वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक 24x7 बाय JS धनु। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यह ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स के जरिए मिल रही है। हम जानेंगे कि क्या खास है इस बिल में। क्या इस बिल के आने से ड्रीम 11, MPL, माई सर्कल 11, ऑनलाइन रमी, पोकर, जूपी लूडो एक्सेट्रा जितनी भी ऑनलाइन रियल मनी गेम्स हैं, क्या वो बंद हो जाएंगी? फैंटेसी स्पोर्ट्स और कसिनो कैटेगरी में आने वाली जितनी भी गेम्स जिनमें हम खुद से पैसा लगाकर इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें खेलते हैं, उन सभी गेम्स को बैन करने के लिए सरकार एक बिल लाने जा रही है, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। यह बिल 20 अगस्त 2025 में लोकसभा में पेश किया गया है। यह बिल कोई आम बिल नहीं है, बल्कि यह बिल रियल मनी रिलेटेड एप्स को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूब क्रिएटर्स पे सरकार का एक शिकंजा है। तो चलिए हम जानते हैं कि सरकार का इस बिल को लाने का रीजन क्या है। सरकार इस बिल को इसलिए लाना चाहती है क्योंकि इन फैंटेसी स्पोर्ट्स और कसिनो गेम्स की वजह से बहुत सारे लोग मानसिक तौर से परेशान हो जाते हैं और कई बार सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। तो चलिए इस बिल से रिलेटेड हम कुछ बातें जान लेते हैं कि इस बिल का असर किस किस पे पड़ेगा। तो सबसे पहले असर पड़ेगा उन फिल्मी सितारों पर या स्पोर्ट्स पर्सन पर जो इन रियल मनी प्लेटफॉर्म्स और एप्स को प्रमोट करते हैं। तो अगर कोई भी सेलिब्रिटी इन रियल मनी एप्स को प्रमोट करेगा तो उसे 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। यानी अब अगर कोई यूट्यूब क्रिएटर अपने चैनल पे किसी रियल मनी गेमिंग ऐप को प्रमोट करता है जिसमें पैसे को ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है, तो उस यूट्यूब क्रिएटर को 3 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लग सकता है। दूसरा है वो टीवी चैनल्स जो इन रियल मनी गेम्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको भी 2 साल की जेल और 50 लाख तक का फाइन पड़ सकता है। ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों को कोई भी सजा नहीं होगी, बिकॉज सरकार उन्हें विक्टिम समझती है। लास्ट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक्स को गेम्स में मनी की ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने से रोका जाएगा। यानी अब आप यूपीआई और पेटीएम से पैसा इन गेम्स में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सरकार को इन ऑनलाइन रियल मनी ऐप से कितना टैक्स आता है। इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि इन ऑनलाइन गेम से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया जाता है। अब देखते हैं कि सरकार प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जिसे 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है, उसे लागू करती है या नहीं। अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बिल को लेके आना चाहिए या नहीं। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।